हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वृत्तखंड एवं त्रिज्यखंड की अवधारणा। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि वृत्तखंड एवं त्रिज्यखंड। तो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड वृत्त के ही भाग होते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे होते हैं, बाई फिगर समझेंगे और इसकी डिफिनीशन भी पेपर में आएगी। सो हमें अच्छे से समझना है और डिफिनीशन भी याद कर लेना है और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा पूरा टॉपिक ये तैयार हो जाएगा। ये हमारा एक वृत्त बन गया। ठीक है, वृत्त का बिल्कुल सेंटर पे इसका केंद्र बिंदु होता है। कितनी छोटी छोटी बातें लगभग सब बच्चों को पता होंगी। जिन बच्चों को नहीं पता है वो भी समझते चलेंगे। तो परिधि को हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र ओ मान लेते हैं। क्या मानेंगे? वृत्त का केंद्र है, सेंटर है, केंद्र है। ठीक, अब जानेंगे त्रिज्या क्या होती है, जीवा क्या होती है, फिर वृत्तखंड क्या होता है, फिर त्रिज्यखंड क्या होता है। तो वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु और वृत्त के केंद्र के मध्य की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु व वृत्त के केंद्र के मध्य की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो अगर मैं ये मानता हूँ ये ए पॉइंट है तो ओ ए क्या हो गई, आपकी त्रिज्या हो गई। उसी तरह मैं दूसरा ओ बी भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या की परिभाषा क्या हुई? वृत्त के केंद्र एवं परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। आइए आगे बात करते हैं जीवा। जीवा किसे कहते हैं? वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। ठीक है, कैसे? बाई फिगर समझते हैं। ये कोई आपका वृत्त हो गया। मैंने कहा वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। परिधि ये इसके आउटर बाउंड्री ही तो होगी। अब आउटर बाउंड्री होगी तो एक बिंदु हम ये मान लेते हैं ए और दूसरा बिंदु हम ये मान लेते हैं बी। अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला दूँ तो एक रेखा प्राप्त होगी। इसी को हम क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। तो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाएगी। ये दो बिंदु कहीं भी स्थित हो सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? तो वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वह सबसे बड़ी जीवा होती है। तो ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी वह सबसे बड़ी जीवा होगी। और आपको पता है इसको ही क्या कहते हैं? इसको हम व्यास कहते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है दोस्तों? व्यास होती है। तो ये रहा जीवा, त्रिज्या। अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, त्रिज्यखंड क्या होगा और वृत्तखंड क्या होगा, जिसके लिए हमने आज का सेशन रखा है। तो ये बेसिक्स थे जो आपको पता भी होगा। अगर नहीं पता है तो आप जान गए होंगे और डेफिनेशन लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं साथ में। अब सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिज्यखंड क्या होगा। तो वृत्त की त्रिज्याओं एवं लघुचाप के मध्य का भाग वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। वृत्त की त्रिज्याओं मतलब ओ ए और ओ बी, दो त्रिज्या हो गई। लघुचाप क्या है? अब चाप क्या होता है दोस्तों? तो ये जो ए यहाँ पे एक पॉइंट मान लो एक्स, तो ए एक्स बी क्या है? ये वृत्त की चाप है, ये लघु चाप है। उसी तरह ए इधर कोई वाई पॉइंट मान लेना तो ए वाई बी इसकी दीर्घ चाप हो जाएगी। समझ में आया? तो उसी तरह अब बात करेंगे हम त्रिज्यखंड की। तो वृत्त की त्रिज्याओं एवं लघु चाप के मध्य का भाग वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। मैं लिख देता हूँ इसको, डेफिनेशन देंगे ये वाला। तो त्रिज्यखंड, इसको हम सेक्टर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो आइए लिख लेते हैं। वृत्त का वह भाग जो त्रिज्या जो दो त्रिज्याओं व चाप से घिरा हो त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड कहलाता है। परिभाषा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझ लेंगे तो बना के वहाँ लिख भी लेंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। समझते फिर से एक बार। वृत्त की त्रिज्याओं, तो ओ एक त्रिज्या हो गई, ओ भी दूसरी त्रिज्या हो गई। तो वृत्त की त्रिज्याओं एवं चाप के मध्य का भाग वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। तो ये भाग क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड हो जाएगा। समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि इनके
त्रिज्याओं के मध्य थीटा कोण बन रहा है। कौन सा कोण बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अब हम जानेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। का क्षेत्रफल थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपके वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। तो थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, बस आपको त्रिज्या भी आपको पता होगी। अगर दो वैल्यू पता है तो पाई की वैल्यू भी पता है, इसमें आप पुट करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, ये हो गया। हाँ, ये आपका लघु त्रिज्यखंड है और पीछे वाला दीर्घ त्रिज्यखंड है। समझ में आया? तो ये तुम्हारा अगर क्वेश्चन में लिख के आता है ओनली त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो तो यही करना है। अगर लघु दीर्घ लिख के आता है तो ये आपका हो जाएगा लघु का। दीर्घ लघु वाले का अपोजिट वाला होगा, कौन सा होगा? दीर्घ वाला होगा। तो अगर मैं वृत्त के क्षेत्रफल में लघु त्रिज्यखंड के एरिया को माइनस कर दो तो बड़े वाले त्रिज्यखंड का एरिया निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई आर स्क्वायर में मैं छोटे वाले त्रिज्यखंड का एरिया माइनस कर दूंगा, तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर अगर आप करोगे तो आपको बड़े वाले त्रिज्यखंड का जो एरिया होता है वो भी निकल आएगा। बट अगर क्वेश्चन में ओनली ये लिख के आता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो तो हमेशा छोटे वाले का क्षेत्रफल ही निकाला जाता है, ठीक है। और अगर स्पेशली लिख के आएगा कि बड़े वाले का निकालो, दीर्घ वाले का निकालो, तो हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वाले त्रिज्यखंड का एरिया माइनस कर देंगे तो पीछे वाला निकल आएगा। अब चलते हैं आगे अपने वृत्तखंड की तरफ। ये था त्रिज्यखंड की बात, तो आपने शायद नोट कर लिया होगा, नोट करना होगा तो। अब दोस्तों हम बात करेंगे वृत्तखंड क्या होता है, इम्पोर्टेंट है ये भी। वृत्त यही मानते हैं हम, ठीक है। चलिए फिर से बना लेते हैं जल्दी से, वैसे ही हो जाएगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं वृत्तखंड। ये हमारा वृत्त हो गया। वृत्त का केंद्र बिंदु होगा ओ मान लीजिए। फिर मैंने अभी आपको बताया जीवा क्या होती है, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। तो एक बिंदु ए हो गया, दूसरा बिंदु बी हो गया, इन दोनों को मिलाने से एक जीवा बन गई। अब त्रिज्या बना लेते हैं। वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु व केंद्र को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो ओ ए आपकी त्रिज्या हो जाएगी, इस तरफ मिलाएंगे तो ओ बी आपकी त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ से ये आपकी त्रिज्या बन गई। अब दोस्तों हम बात करते हैं वृत्तखंड की। तो वृत्तखंड क्या होगा दोस्तों, ये वाला भाग आपका वृत्तखंड होगा। क्या होगा? वृत्तखंड। तो इसी को बोलते हैं वृत्तखंड, वृत्तखंड, और इंग्लिश में बोलते हैं सेगमेंट। तो इंग्लिश में भी पता होना चाहिए और हिंदी में भी तो पता होना ही चाहिए। तो अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो वृत्त की जीवा एवं लघु चाप के मध्य का भाग वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। तो डेफिनेशन में लिख देता हूँ क्योंकि आती है पेपर लिखने को आती है। तो वृत्तखंड क्या होगा दोस्तों, वृत्त का वह भाग जो जीवा व चाप से घिरा होता है वृत्तखंड कहलाता है। वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। ये टॉपिक बहुत छोटा सा है बट एक क्वेश्चन आना श्योर है, इसलिए डिफिनेशन तो याद ही कर लेना, क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा। तो वृत्त की जीवा एवं चाप के मध्य का जो भाग होगा उसका वृत्तखंड कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों। अभी हमने सीखा, एक पॉइंट यहाँ पे x मान लो, तो ओ ए एक्स बी क्या है, त्रिज्यखंड है भाई। त्रिज्या ओ ए हो गई, ओ बी हो गई और ए एक्स बी चाप हो गई। तो अभी हमने पढ़ा है वृत्त की त्रिज्याओं एवं चाप के मध्य का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। अब हमें निकालना है वृत्तखंड, मतलब अगर त्रिज्यखंड के एरिया में से मैं त्रिभुज का एरिया माइनस कर दूं तो हमारा वृत्तखंड का एरिया निकल आएगा। तो मैं यहाँ मानता हूँ कि इन त्रिज्याओं के बीच में कोण कितना बना है, थीटा एंगल बना है। तो आइए निकालते हैं इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे।
तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस। अब बेटा अगर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा, भाई टोटल इतना है, इतने में से हम ये भाग निकाल लूँगा तो यही भाग तो बचेगा, तो मैं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता, मैं बता चुका हूँ, θ/360πr²। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पता है, समकोण त्रिभुज होगा तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो √3/4 साइड का स्क्वायर, या एक